नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। इसके साथ ही साथ आज 1 जनवरी 2023 है, जिसको नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। और आप सभी दर्शकों को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी लोग यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। जैसा कि आप सभी थंबनेल को देख करके समझ गए होंगे कि जो हमारा आज का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नंबर 87 है, 87वें नंबर का प्रोग्राम हम बना रहे हैं। और अभी तक निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज जो थी, इसमें 545 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 546वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, साथ ही साथ इस चैनल पर आने वाले अन्य वीडियोस भी जो है वो आपको पसंद आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप शेयर करें। अब हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जो पहली जन्म कुंडली है इस कार्यक्रम की आज, जैसा मैंने बताया, 546वें नंबर की है। यह है दीपिका शुक्ला जी की। तो दीपिका जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 14 अक्टूबर 1994, रात के 10:50। उत्तर प्रदेश का जन्म है, अमेठी का। मिथुन लग्न है आपका दीपिका जी, और राशि आपकी कुंभ बन जाती है। भाग्येश शनि होते हैं, भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं जाकर के, जो कि अच्छा है। लेकिन चंद्रमा के साथ तो विष योग है, लग्नपति का जाकर के पंचम भाव में पंचमेश के साथ युति बना करके बैठना, कुंडली बढ़िया है आपकी। महादशा आपको चल रही है गुरु की, जो कि इस कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन सप्तमेश और दशमेश है। इनने प्रश्न किया है, MA BEd किए हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, क्या सफलता मिलेगी? वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें हैं, कब तक ठीक होंगी, कृपया बताएं। आपने 2 प्रश्न कर दिए हैं, लेकिन ठीक है, अगर दोनों ही आ गए हैं तो मैं ले लेता हूं, क्योंकि दोनों ही प्रश्न आपके मुझे इंपॉर्टेंट समझ में आ रहे हैं। टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कब तक सफलता मिलेगी? समय तो अभी ही चल रहा है आपकी कुंडली में टीचिंग के लिए जाने का। गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, दशमेश की दशा में पंचमेश का अंतर, यही समय है। 24 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि अगर आप प्रयत्न करें तो 2023 में ही आपको इस फील्ड में सफलता मिल सकती है। इसके लिए किसी स्पेसिफिक उपाय की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली में मैं वो योग बिल्कुल करीब में आते हुए ही देख रहा हूँ, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। और रही बात वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतों के आने के पीछे क्या कारण है? संभव है कि 94 का आपका जन्म है, सप्तमपति पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ में प्रेम विवाह हुआ हो, तो जन्म कुंडली का मिलान ना हुआ हो। और अगर लव मैरिज नहीं भी हुई है, अरेंज मैरिज भी हुई है, तो बाकायदा कुंडली मिला करके नहीं हुई होगी। देखिए, आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर अगर हम देखते हैं तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, एकमात्र केतु की दृष्टि आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सप्तम भाव एक तरह से सुप्त ही माना जाएगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में जाकर के मंगल बैठे हुए हैं, जो कि आपकी वाणी की कड़वाहट को दर्शाते हैं। द्वितीय भावगत मंगल होने के चलते कई बार कड़वी वाणी का प्रयोग ऐसा कर जाता है, जो कि दाम्पत्य जीवन में कलह को प्रदर्शित करता है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ से चतुर्थ ही सप्तम भाव होता है, तो चतुर्थ भाव आपके ग्रह का है, वहां पर सूर्य जाकर के बैठे हैं, तो सूर्य जहां भी बैठते हैं उस भाव को जलाने का ही काम करते हैं। कुछ स्थिति ऐसी भी दिखाई इस कुंडली में पड़ रही है, जो कि संतान से संबंधित या गर्भ खराब करने की ओर इशारा कर रही है। तो इन सब चीज़ों पर हालांकि पहले डिस्कशन करना होगा, पति की कुंडली देखनी होगी, तभी पता चल पाएगा कि किस वजह से दाम्पत्य में ज़्यादा परेशानी है। या जो मैंने बताया सिर्फ वही कारण है। तो इसके लिए आप एक बार संपर्क करके पति और पत्नी दोनों की कुंडली को दिखवा लीजिए। अब रही बात जो दाम्पत्य में परेशानी आ रही है, उसके लिए अब तो आप एक ही काम करिए कि नित्य शुक्रवार से प्रारंभ करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 3 पाठ करना प्रारंभ करिए, और शुक्रवार के ही दिन देवी मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए। ये उपाय आपके लिए अच्छा होगा। इस उपाय को ही आप करिए, और टीचिंग में जॉब लगने के योग तो बस प्रारंभ हो ही चुके हैं, तो उसके लिए कोई उपाय की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और अगली जन्म कुंडली जो है रितेश सोनी की है। तो रितेश जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ।
1 फरवरी 2005। टाइम दिया है 3:50 और बैतूल मध्य प्रदेश। अब AM PM आपने लगाया नहीं है तो ये AM में ही जाएगा, बैतूल मध्य प्रदेश। धनु लग्न है आपका और राशि आपकी तुला बन जाती है। लग्न का मान है 0 अंश, लग्नपति गुरु बनते जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं 24 अंश के साथ में। और लग्न में लग्नगत मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना ये सर से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करता है। सर मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि किस फील्ड में जाऊँ, IAS प्रिपरेशन और टेक्निकल फील्ड इंजीनियर। वैसे तो सामान्यतः शनि मंगल का आमने सामने होना कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की तरफ इशारा करता है। नवांश में भी मंगल का स्वराशि का होना आपकी कुंडली में मुझे इंजीनियर बनने के योग ज़्यादा प्रबल दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के पास वो बल है नहीं, जन्म आपका रात का ही मुझे प्रदर्शित हो रहा है 3:50 AM होने के चलते। षड्भय में भी सूर्य के पास बल नहीं आ रहा है और लग्न का मान है 0 अंश है, तो कहीं ना कहीं IAS की तरफ तो आप ना ही जाएं तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि मैं कभी मना नहीं करता हूँ क्योंकि परिश्रम से सभी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी जन्म कुंडली में मुझे वो ग्रह योग नहीं दिखाई पड़ते कि मैं आपको IAS की प्रिडिक्शन दूँ या आपको IAS की तरफ में भेजने के लिए करूँ, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है अभी और यही समय है बिल्कुल करियर को सेट करने का। तो हाँ, इंजीनियरिंग की तरफ आप जा सकते हैं। अब देखिए दिक्कत क्या है कि राहु की महादशा है और गुरु की दशा प्रारंभ होगी 2025 तक। तो राहु की महादशा में कुछ हद तक शिक्षा को बाधित होते हुए देखा गया है, तो लाजवर्त बनवा लीजिए। वैसे तो 2-3 साल की ही बची है, 2 साल की ही लगभग, तो पहनना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक लाजवर्त बनवा लीजिए। शनिवार के दिन चांदी की अंगूठी में लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में इसको धारण कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य 3 माला जाप करना प्रारंभ करिए। इंजीनियरिंग की तरफ आप जाएं, इंजीनियरिंग की तरफ आपका जाना ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। वैसे तो आपकी कुंडली में एक सूत्र ये भी घटित होता है कि दशमपति द्वितीय भाव में है और द्वितीयपति सप्तम भाव में, तो आपको व्यापार करना चाहिए, व्यापार की तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी उम्र बहुत छोटी है तो मुझे नहीं लगता कि आप व्यापार की तरफ एकाएक जाएँ। आप इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। तो आप इंजीनियरिंग करें, टेक्निकल फील्ड आपकी मुझे ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है ये दिव्यांशु स्पेन की है। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 6 मई 2005। फोर 45 PM भुवनेश्वर। तुला लग्न है आपका, राशि मीन बनती है, लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं लेकिन स्वग्रही हैं। लग्न का मान 7 अंश है, लग्नेश का मान 1 अंश है। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं उच्च राशि में, लेकिन सप्तम भाव में ये अस्त हो जाते हैं तो इनको कमजोर माना जाएगा। और नवमांश कुंडली में तो ऑलरेडी आपका सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, कि कहीं ना कहीं दिक्कत को ही प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रश्न किया है आपने? कहना है क्लियर UPSC एंड एट व्हाट एज। देखिए UPSC कहना है क्लियर UPSC, तो बात जो आपने कही है कि क्यों नहीं कर सकता कोई, प्रश्न यहाँ उठ जाता है कि कहना है क्लियर UPSC तो कोई क्यों नहीं कर सकता। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं दिन भर कुंडलियाँ देख रहा हूँ और कई लोग ये प्रश्न करते हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। देख करके ये चीज़ें समझ में आती हैं, आसपास माहौल में भी देख करके ये चीज़ें समझ में आती है कि IAS बनना कठिन नहीं है। IAS बनना बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन बस इसलिए है क्योंकि बहुत लोग बनना चाह रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपकी कुंडली में देखिए कंपटीशन भाव का 12वें भाव में बैठ के अपने घर को देख तो रहा है, लेकिन सूर्य उच्च पद और प्रतिष्ठा के कारक सूर्य को माना गया है, जो कि इस कुंडली में मैं देख चुका हूँ कि वो कमजोर अवस्था में, उच्च राशि में जरूर दिख रहे हैं परंतु नवमांश में नीच के, साथ ही साथ वो सप्तम भाव में बैठे हैं तो उनका वो प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल करें, मैं मना करने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी इस जन्म कुंडली के हिसाब से मुझे IAS बनने में जो योग होते हैं, जो योग IAS की कुंडलियों में देखने में आते हैं, या जो सफल IAS अधिकारी हैं उनकी कुंडली में जो योगों का एक सम्मिश्रण देखने में आता है, जो ग्रह बल देखने में आता है, वो मुझे आपकी कुंडली में तो नहीं दिखाई पड़ता। लग्न और लग्नेश का कमजोर हो जाना और हम IAS की प्रिडिक्शन देते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत ही हो जाएगा। तो IAS की तरफ अगर आपकी इच्छा है या आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन आपकी जन्म कुंडली वो सपोर्ट नहीं करती तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ समय भी अपना व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए
अष्टमस्थ शुक्र है, लग्न शुक्र के मंगल की दृष्टि से दृष्ट है, केतु की दृष्टि से दृष्ट है, पाप कर्तरी योग में है। तो कहीं ना कहीं मन का भटकाव बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। उम्र आपकी लगभग 16-17 साल है। अभी तो आप ग्रेजुएशन करिए, जो सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करिए। आईएएस वाले ग्रह योग कुंडली में नहीं दिख रहे हैं। तो आईएएस की प्रिडिक्शन तो एट वॉट एज की तो बात ही नहीं रह जाती। तो यही है, आप यही करें, अभी अपने सूर्य को जागृत करें और हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। अगली जन्म कुंडली अनिल शर्मा की है। अनिल शर्मा जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 9 जुलाई 1975, 9 जुलाई 1975, 23:59 टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है, और सतना मध्य प्रदेश। मीन लग्न है आपका और कर्क राशि है। लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं, 29 अंश पर, लेकिन वर्गोत्तमी है। तो कुंडली तो बढ़िया है आपकी। मेरा प्रमोशन कब तक होगा, मैं कौन सा स्टोन पहनूं? स्टोन की बात रही तो आप गुरु का रत्न पुखराज पहन सकते हैं। आजीवन पुखराज पहनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन बुध आपके स्वग्रही हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं दिखाई पड़ती। आप पुखराज खुशी से पहन सकते हैं। वैसे तो आपको मोती भी पहनाया जा सकता है, तो आप पुखराज और मोती दोनों ही बनवा करके पहन सकते हैं। और अगर पुखराज नहीं पहनना चाहते तो एक बात मानिए, क्या करिएगा, सोने की अंगूठी में मोती बनवा करके, अच्छी क्वालिटी का मोती, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में मंडे के दिन आप धारण करें, शुक्ल पक्ष के। ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ये आप कर सकते हैं। वैसे आप पुखराज और मोती दोनों ही धारण कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपने क्या पूछा है कि प्रमोशन कब तक होगा? आप देखिए, मीन लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा आपको आ गई। वैसे तो शुक्र विपरीत योग में बैठे हैं, लेकिन ये संघर्ष कराएंगे। विपरीत राजयोग क्या होता है? परिस्थितियां विपरीत होती हैं, उस स्थिति में जातक संघर्ष करता है, उन विपरीत स्थितियों से फाइट करता है। जहां पर आम आदमी विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटना टेक के हार मार जाता है, विपरीत राजयोग वाला फाइट करता है उन परिस्थितियों से। लग्न बली है, 29 अंश पर है, लेकिन वर्गोत्तमी होने के चलते लग्न बली है, और लग्न आपका नवमांश में भी मीन ही आ रहा है, जो कि बढ़िया माना जाएगा। तो समय लगेगा, फिर भी अगर प्रमोशन की हम बात करते हैं, आपने प्रमोशन ही पूछा है ना, कब तक होगा? तो कब तक होगा ये आपकी कुंडली बता रही है। कुंडली साफ यहाँ पे मुझे कह रही है कि जून 2023 में आपकी कुंडली में प्रमोशन का योग दिखाई पड़ता है। तो आप बिल्कुल अपना प्रयत्न जारी रखें। स्टोन आपने पूछा था वो आप पहने। शिव जी की आराधना आजीवन अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और कोई विशेष उपाय की आवश्यकता भी नहीं है, बस शुक्र की महादशा है, तो खान पान का ध्यान रखें, अपने कैरेक्टर का भी ध्यान रखें। वैसे 75 का बर्थ है तो ये सब कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको देखने में आ सकती हैं। फैमिली में किसी को अगर डायबिटीज रहा है, या हो सकता है आपको भी हो गया हो, तो बिल्कुल सावधानी रखनी होगी उस जगह पर, क्योंकि उसके बहुत प्रबलतम योग आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगली जन्म कुंडली जो है ये रुचि कुशवाहा जी की है। तो रुचि जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 2 जून 1992, समय है 4:30। आपने भी AM PM नहीं लिखा है, तो इसको सुबह के जन्म में ही डाला जाएगा। और झांसी, कृपया करके डिटेल्स को प्रॉपर दें। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखिए लगती नहीं है। नाम लगता है तो कम से कम पूरा नाम प्रॉपरली लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपरली लिख दीजिए। टाइम डाल रहे हैं तो या तो 24 आवर के फॉर्मेट में डालें, या AM PM को क्लियरली मेंशन अगर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जन्म स्थान में डिस्ट्रिक्ट दें, साथ ही साथ स्टेट भी अगर आप मेंशन करें तो ये भी अच्छा होगा। लोग जिले का नाम, कस्बे का, जिले का नाम की जगह कस्बे का, छोटे से गांव का नाम देते हैं, तो वो तो नहीं मिलता यहाँ पर। और इतना समय भी नहीं होता है इस निःशुल्क वाले कार्यक्रम में कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बैठ करके निकाला जाए। तो डिस्ट्रिक्ट का ही नाम दें, साथ ही साथ स्टेट का भी नाम दिया करें। 2 जून 1992 सुबह के 4:30, झांसी, कुंडली वृषभ लग्न और वृषभ राशि की बनती है। लग्न का मान 2 अंश 20 कला है, लेकिन लग्नेश शुक्र लग्न में ही बैठे हैं, जो कि वर्गोत्तमी है, तो बहुत अच्छा है ये। और प्रश्न आपने क्या किया है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है। वैसे तो आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं, तो आपको मेनली पूछना क्या है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, कि होगा या
गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत है, चंद्रमा लग्न में बैठे हैं उच्च राशि में सूर्य के साथ में, मन आपका बहुत अशांत रहता है जिसके चलते कंसंट्रेशन में परेशानी, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में नर्वस हो जाना, ये कुछ आपकी कुंडली में मुझे योग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ज्ञान भाव के अधिपति का जाके लग्न में बैठना और भाग्येश का भाग्य भाव में लग्नेश और ज्ञानेश की युति लग्न में ही है, इस जन्म कुंडली में बहुत अच्छे सरकारी नौकरी के योग हैं। और अगर आपने तैयारी करी है तो 2023 ही आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी दिलाने वाला मुझे दिखाई पड़ता है। और अगर अभी तैयारी शुरू करेंगे तो 2025 में फिर बहुत अच्छा योग आ रहा है जो कि आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है। बैंकिंग फाइनेंस के सेक्टर में जाना आपके लिए बहुत अच्छा मैं देखता हूँ, वहां पर अगर आप जाती हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे आपकी जन्म कुंडली में अगर मैं देखूं तो ये कुंडली इस बात को भी प्रदर्शित करती है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएं। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगी तो वो आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर होगा आपके करियर की ग्रोथ के लिए। तो आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से विचार कर लीजिएगा, जन्म स्थान से दूर जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो यही था आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन। बस आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी आपके इष्ट देवता हैं और सूर्य भगवान को तो आप जल देते ही होंगे क्योंकि मैं कई बार इस चीज़ को बता भी चुका हूँ। और सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर ही रहे हैं तो वो भी करते रहिए। पूर्णिमा का संभव हो तो आप उपवास भी कर लें, पूर्णिमा का उपवास करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब आप इसको 6-8 महीने कर लेंगे तो आपको अपने अंदर खुद ही फर्क समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं, इनको अगर आप करती हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोज़ अपडेट करता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहता है वो अपने जन्म का विवरण जो भी है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हो और कोई एक स्पेसिफिक सवाल हो तो यहीं पर दीजिए। मोबाइल नंबर पर कॉल करके निःशुल्क की डिमांड करना या व्हाट्सएप पर निःशुल्क की डिमांड करने से कुछ भी नहीं होगा। जिनका चयन होता है वो कमेंट सेक्शन से ही चयन होता है, तो आप कमेंट में ही अपनी डिटेल्स को दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।